डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी which are very helpful to understand the friction. The question is, two bodies A and B of masses 5 kg and 10 kg in contact with each other rest on a table against a rigid wall as shown in figure. The coefficient of friction between the bodies and the table is 0.15. A force of 200 Newton is applied horizontally at A. What are, number 1, the reaction of the wall, and second part is the action reaction force between A and B. What happen when the wall is removed? So dear students, इस क्वेश्चन में आपको 2 blocks given हैं. This one is block A, it is given to you, as well as it is block B. आपका प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ब्लॉक ऐसे सरफेस पे रखे हुए हैं जहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट इज गिवन टू यू. यहाँ ये जो पूरी सरफेस हमारे पास है, इस पूरी सरफेस के लिए जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है दैट इज म्यू एंड दिस म्यू इज गिवन टू यू 0.15. ये आपको मेंशन्ड है. और यहाँ ये हमारे पास एक पार्टीशन है, ये सपोर्ट है. यहाँ से अ सपोर्ट इज इस सपोर्ट ने इनको रोके हुए है. एक वॉल इज इट इज गिवन टू यू अ वॉल इज. तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वॉल ऑन दिस ब्लॉक हियर. और यहाँ पे हमने अप्लाइड फोर्स कितना लगा रखा है, 200 न्यूटन हमने अप्लाइड फोर्स लगा रखा है. तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर रफ सरफेस हमारे पास है और बॉडी रेस्ट पे है तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा और जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं. एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विल बी दिस वन. यू गेटिंग इट? ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा इस डायरेक्शन, क्योंकि पूरा कॉन्टैक्ट दोनों ब्लॉक का इस सरफेस पे है. तो व्हाट विल बी द नेट फ्रिक्शनल फोर्स? तो फ्रिक्शन जो एक्ट होगा यहाँ पे दैट यू नो वेरी वेल म्यू एन. और n कितना है यहाँ पे? हियर नॉर्मल रिएक्शन इज m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू mg. तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आ जाएगी. इन दिस वे अगर आप वैल्यू पुट करते हैं, दिस म्यू इज गिवन टू यू 0.15, m1 प्लस m2 ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे g इज हियर 9.8. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 22 न्यूटन इज द फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है. अप्लाइड फोर्स कितना है? 200 है. आपको पूछा गया है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस वॉल. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल कितना हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड फोर्स P माइनस फ्रिक्शन. दिस वन इज द अप्लाइड फोर्स P इज हियर. इट इज गिवन टू यू 200 178 न्यूटन. इट इज द नेट फोर्स acting on the wall. Is the first part of the question. Second part of the question is, what is the action and reaction of these two block with each other. तो आपका प्रॉब्लम ये है कि जो ये A ब्लॉक है ये B पे कितना एक्शन लगाएगा. इट मीन्स आपको जो फ्रिक्शन डिस्कस करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, अब वो सिर्फ यहां तक का हमें यूज करना पड़ेगा. इट इज टू बी केप्ट इन माइंड. यहां पर आपको फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस ब्लॉक A ऑन दिस ब्लॉक B डिस्कस करना है. इट मीन्स अब आपको यहां पे पढ़ना है. तो जब हम यहां पे पढ़ेंगे तो जो कांटेक्ट है वो सिर्फ ब्लॉक A का आ रहा है. ब्लॉक B का कांटेक्ट तो यहां तक था, लेकिन आपको यहां पे स्टडी करना है. इसके लिए आपको फ्रिक्शन सिर्फ A का लेना पड़ेगा. तो हियर तो A का फ्रिक्शन कितना आ जाएगा वो हम डिस्कस कर सकते हैं. तो ब्लॉक A के लिए अगर हम डिस्कस करते हैं तो ब्लॉक A पे जो फ्रिक्शन हमारे पास रहेगा वो रह जाएगा F1 इज इक्वल टू म्यू N1, और N1 हम अच्छी तरह जानते हैं इट इज हियर म्यू N1 इज M1 इंटू जी. ये बात आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि अब सिर्फ ये ब्लॉक यूज किया जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? F1 इज इक्वल टू म्यू इज 0.15 दैट नो वेरी वेल. M1 इज गिवन टू यू 5 एंड G इज गिवन टू यू 9.8. इट इज द फ्रिक्शन हियर. तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B? अरे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं. आपने अप्लाइड फोर्स कितना लगाया है 200, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, इट बीइंग फ्रिक्शनल फोर्स F1. आपने 200 राइट साइड में लगाया, फ्रिक्शन F1 लेफ्ट साइड में लग रहा है. तो यहाँ पे कितना फोर्स जाएगा उसको माइनस कर देंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 200 माइनस 0.15 इंटू 5 इंटू 9.8 एंड इट कम्स आउट टू बी इज द आंसर. तो सिमिलरली व्हाट इज द रिएक्शन बाय ब्लॉक B ऑन A?
अब यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो रिएक्शन रहेगी वो रिएक्शन कितनी रहेगी। तो आप जानते हैं जितना एक्शन लग रहा है इतनी हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। तो इट इज हियर block A and it comes out to be 192.6 Newton. The third part is, if the wall is removed, then what will be the acceleration of the system in forward direction? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बात को हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो सिचुएशन ये थी हमारे पास, आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सिचुएशन हमारे पास थी वो ये हमारे पास थी कि यहाँ पे जब तक ये पार्टीशन हमारे पास है, ये वॉल हमारे पास है, तब तक कितना फोर्स लग रहा है 178 न्यूटन फोर्स इस वॉल पे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स लग रहा है, आपने 200 लगाया, फ्रिक्शन ने अपना रोल प्ले किया और नेट फोर्स कितना आया 178 न्यूटन हमारे पास आया है। यहाँ पे ये 170 न्यूटन फोर्स यहाँ पे एक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 178 न्यूटन। योर क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन। तो यू नो वेरी वेल F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो मास कितना हमारे पास m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलेरेशन A इज हियर। F इज 178, m1 plus m2 it is here 15 and acceleration A is here and this A comes out to be 11.8 meter per second square. This is the answer here. Next question based on friction and it is here. The rear side of a truck is open and a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end. The coefficient of friction mu is equal to 0.15. The truck is starting from rest with acceleration A is equal to 2 meter per second square. At what distance from the starting point does the box falls of the truck? It is one of the very important question. बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ऑब्जर्वर को ट्रक के ऊपर रखते हैं तो स्यूडो फोर्स की हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। आप समझ सकते हैं यहाँ पे a box is given to you, this box is mass is given to you और जो बॉक्स और ट्रक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी आपको मेंशन्ड है। ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो बॉक्स रखा हुआ है ये 5 मीटर अवे रखा हुआ है यहाँ से। ट्रक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे ट्रक इधर जाएगा तो ये बॉक्स डेफिनेटली इस साइड में चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपने ये बात समझनी है कि ये इस साइड में जाएगा क्यों। जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, हम यहाँ से देख रहे हैं, ट्रक से इसको देख रहे हैं। अब जैसे ट्रक इधर मूव करेगा तो इस बॉक्स पे हम अच्छी तरह जानते हैं एक स्यूडो फोर्स बैक साइड में लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ यहाँ ड्रॉ करता हूँ, सिचुएशन इज यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, इसका मास m है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में आ जाता है, इसको एक्सेलरेशन a इधर मिल गया है, तो इस बॉक्स पे एक स्यूडो फोर्स लगना शुरू हो जाएगा एंड दैट स्यूडो फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन ma। स्यूडो फोर्स जिसमें मास तो बॉक्स का होगा लेकिन एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होगा। इट बीइंग अब यहाँ पे जैसे स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना शुरू होगा तो इस बॉक्स की टेंडेंसी, मोशन की टेंडेंसी इस डायरेक्शन की आ जाएगी, यानी ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मोशन में आ जाएगा। इट मीन्स जो फ्रिक्शन होगा वो इसके अपोजिट आ जाएगा एंड फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन हियर। आप देख सकते हैं फ्रिक्शन यहाँ एक्ट करना शुरू कर देगा, दिस फ्रिक्शन इज। तो जो फ्रिक्शन होगा उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस फ्रिक्शन F विल बी इक्वल टू म्यू mg। ये फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगना शुरू हो जाएगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट साइड को हो जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, लेट इट बी, इट्स एक्सेलरेशन इज a डैश। तो अगर बॉक्स के लिए हम पढ़ते हैं तो बॉक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा, ma माइनस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉक्स पे राइट साइड में फोर्स कितना गया ma, दैट इज द स्यूडो फोर्स। F इज द फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में है और इसको राइट साइड में एक्सेलरेशन कितना मिला हुआ है a डैश। तो नेट फोर्स विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ma माइनस F इज इक्वल टू म्यू mg, दैट यू नो वेरी वेल, इज इक्वल टू ma डैश। इन दिस वे m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो यहाँ से a डैश आपने सॉल्व कर लिया है एंड इट कम्स आउट टू बी a माइनस म्यू g। a डैश इज a इज 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, इट इज मेंशन टू यू, माइनस म्यू इज गिवन टू यू 0.15 एंड g इज 10 हियर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी 2 माइनस 1.5, अरे सॉल्व करके आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। आपको प्रॉब्लम में ये निकालना है कि जितने टाइम में ये बॉक्स यहाँ से नीचे गिर जाएगा, रियर साइड इसकी ओपन है, जितने टाइम में ये बॉक्स नीचे गिर जाएगा उतने टाइम में ये ट्रक कितने आगे मूव कर लेगा, ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम बॉक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो बॉक्स ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया वो हम देख सकते हैं, वो हम इजली समझ सकते हैं कि बॉक्स ने जो डिस्टेंस कवर किया है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए कितना रहेगा, ए डैश। ए डैश इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स जो आपने सॉल्व कर दिया है। एस कितना है, 5 है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट प्लस हाफ ए डैश कितना आपके पास, इट इज 0.5 into t square. In this way you got this t square. T square comes out to be 10 upon 0.5. इसको सॉल्व करेंगे, it comes out to be 100 by 5 and that is equal to 20. तो t कितना आ जाएगा, t is equal to √20 सेकेंड। तो इतने सेकेंड में ये जो बॉक्स है ये इस ट्रक के रियर साइड से नीचे गिर जाएगा। आपका क्वेश्चन है कि इतने टाइम में ये ट्रक कितने आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ट्रक के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं इजीली। तो ट्रक के लिए पढ़ते हैं तो डिस्टेंस एस डैश इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। द डिस्टेंस एस डैश, ट्रक इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट प्लस हाफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है आपके पास, 2 है, ये आपको मेंशन्ड है, 2 इज द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। एंड यू गॉट दिस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना है, 20 है, यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस एस डैश कम्स आउट टू बी 20 मीटर। इन दिस वे कि जितने टाइम में ये बॉक्स नीचे गिरेगा रियर साइड से ट्रक 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, इज द आंसर।